हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे जो मंगलवार के सत्संग कार्यक्रम में हरे कृष्णा, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है श्रीमान श्रीनिवास प्रिया प्रभु। हरि बोल। तो ये जो आने का जो सत्संग है, जो पहला इस्कॉन का जो सत्संग है, इसमें पहली बार श्रीनिवास प्रिया प्रभु आए हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है और हम बहुत ही आनंदित है कि उनका हमें संग मिल रहा है। तो प्रभु जी एमटेक किया है प्रभु जी ने NIT कालीकत से। उसके बाद प्रभु जी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई में थे जॉब के लिए। बैंगलोर में थे इंटेल में। बाद में वो VIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे में, वहाँ पे प्रोफेसर थे। बाद में MMCOE वहाँ पर भी प्रोफेसर थे प्रभु जी। और प्रभु जी का जैसे एकेडमिक है अनुभव, वैसे ही आध्यात्मिक में इस्कॉन पुणे में प्रभु जी ज्वाइन हो गए 2014 में। और 10 साल में उसके बाद हरे कृष्णा विविध जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन करने प्रभु जी जाते हैं। जैसे कि IIT मुंबई, COEP पुणे, जो सब प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, वहाँ पे प्रभु जी जाते हैं स्टूडेंट्स को गाइडेंस करने के लिए। और नांदेड़ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, लातूर का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी प्रभु जी जाते हैं। प्रभु जी का शास्त्रिक नॉलेज बहुत ही अच्छा है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत तो हुआ है प्रभु जी का। बाद में प्रभु जी सुंदर कथा करते हैं, आपने मंदिर में सुना ही होगा प्रभु जी को। प्रभु जी इस्कॉन जो लातूर है, वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य है। स्टूडेंट के जो गाइड है और स्टूडेंट्स में स्किल, सदाचार, संस्कृति, इनके ऊपर वो मार्गदर्शन करते हैं। तो आज खास करके मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी का हेल्थ ठीक नहीं था, प्रभु जी गोली लेके आए हैं हमारे लिए। कल उनको भागवतम भी देना है सुबह मंदिर में। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि प्रभु जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया और प्रभु जी यहाँ पे आए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके मुखारविंद से हमें मार्गदर्शन करें कृष्ण कथा के बारे में। हम प्रभु जी का हमारे पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे योगी में सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आवाज आ रही है नीचे? आवाज जा रहा है? हरे बोल दिया। तो मैं श्रीमान दामोदर सरकार प्रभु से काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ। तो ये यहाँ पे थाने में आने के बाद ऐसे मुझे लगा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ नया हूँ। जिस प्रकार से प्रभु जी से जुड़ा हूँ, इस प्रकार से लगता है कि पहले से कुछ लाना है। थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज
यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातः सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य
वरेण्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुल्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छां पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो मेरा भाग्य है कि आपके सबके संग में आना यहाँ पे। मैं सोचा नहीं था, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था, लेकिन एक वैष्णव की कृपा रहती है कि सबको सेवा में एंगेज करें। सबसे बड़े वैष्णव के मंदिर में यहाँ पे बैठ के कथा करना काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। तो आज मैं सोच रहा था कि वैष्णवों के गुणों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद है। तो श्रीमद् भागवतम में कई सारी कथाएं आती हैं। उसमें कुछ कथाएं मैं बोलूँगा यहाँ पे। विशेष करके जो ध्रुव महाराज का जो एपिसोड आता है, उसमें वैष्णवों के गुणों का गुणगान करते समय तो हम सबको पता है कि ध्रुव महाराज की कथा क्या हुआ था। तो ध्रुव महाराज, तो क्या ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या है? क्या उत्तान है। ध्रुव महाराज के भाई का नाम क्या है? उत्तम। वेरी गुड। तो एक बार उत्तम और यक्ष का युद्ध हुआ। जब कुबेर जी के सब ये शिष्य यक्षगण थे, सैनिकगण, तो उनके बीच में जब युद्ध हुआ तो युद्ध में उत्तम का एक यक्ष ने उत्तम का अंत किया। तो ध्रुव महाराज तपस्या करके वापस आए थे, लेकिन इतना गुस्सा होता है उनको, कैसे कैसे मेरे भाई को उन्होंने मार दिया। तो गुस्सा करते समय वो उससे कि नहीं पूरा यश ही होने को मैं मार दूंगा सबको। तो इतना क्रोध में आते हैं। भागवतम में उनका गुणगान करते समय, क्योंकि जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है
तो गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है क्या? एक वैष्णव को कभी भी वैष्णव गुस्सा आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। जैसे हनुमान जी को भी गुस्सा आया था, पता है ना, बहुत क्रोध आया, तो क्रोध में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी सेवा की गुस्सा का सही इस्तेमाल किया उन्होंने, बराबर लंका को सुला दिया। तो वैष्णव ऐसे रहते हैं, वैष्णव का क्रोध मतलब दूसरे की भलाई के लिए रहता है, अननेसेसरी क्रोध नहीं करते कभी, ठीक है। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया तो बराबर उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का भी गुस्सा बराबर उन्होंने उपदेश किया। लेकिन जब ध्रुव महाराज का गुस्सा आता है तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अति रोषेण, थोड़ा ज्यादा हो गए। गुस्सा आना चाहिए, थोड़ा कुछ गलती किया तो ज्यादा ही गुस्सा आ गए, तो इतने सारे यक्षों को मारने लगे। तो वहां पे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही प्रार्थना किए थे भगवान को, जब भगवान अवतरित हुए थे तपस्या करके, उन्होंने प्रार्थना किया था कि मुझे भक्तों का संग देना, क्योंकि ये प्रार्थना का एक, सबके प्रार्थना में एक विशेष अंग है। ये सब जो वैष्णव है हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हमें वैष्णवों का संग प्रदान कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हैं, कहते कि देखो वैष्णव का संग तो उन्होंने मांगा था, लेकिन उनको वैष्णव का संग कहाँ पे मिला? तो जहाँ पे ये गुस्से में क्रोध आते हुए युद्ध कर रहे थे यक्ष के साथ, तो इतना युद्ध में हानि होने के बाद वहां पे कौन आता है कि वहां पे मनु आते हैं। और मनु आके समझाते, देखो बेटा इतना गुस्सा मत करिए, एक तो आपको भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भगवान का दर्शन हुआ है या भगवान के भक्ति में जो भी है, जो भक्तगण है, उनके अंदर अच्छे गुण चाहिए। तो आप थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गए। एक यक्ष ने मारा था तो आप इतने सारे यक्षों को मारने के लिए निकले, एक का ही प्रॉब्लम था, इतने लोगों को मारने की जरूरत नहीं था, थोड़ा ज्यादा गुस्सा किया आपने। तो जैसे उनको पता चला कि नहीं, तो स्वयं को वो बराबर कह रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए गुस्सा। तो देखो जो चीजें हम भगवान के सामने जाके मांगते हैं ना, हमें पता नहीं रहता कि कौन आके हमें कैसे संग देगा, है क्या? हम बोल के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था एपिसोड भागवतम में, मुझे लगा नहीं कि इस प्रकार से भी संग देने के लिए आ जाएंगे वक्त। ऐसे सिचुएशन में जिस समय उनको जरूरत था, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, कभी कभी लगता है ना मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन जो वरिष्ठ लोग आके कहते हैं कि नहीं नहीं आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा इधर सुधरना चाहिए, ये गलती हो रहा है आपका, नहीं तो समझ में आते हैं अच्छा ठीक है सही है, मेरा कुछ तो गलती हुआ है। उस प्रकार जब मनु स्वयं मनु आते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छे से कहते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा श्लोक बोलने का कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में 11वां अध्याय के 13 नंबर का ये श्लोक है। 4:11-13 में कहते हैं कि ये गुण जब वैष्णव में रहते हैं तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुण हमें रहना चाहिए हमारे अंदर। क्या कहते हैं? तितिक्षया, आप बोलने का कोशिश कीजिए, शब्द बोलता हूँ मैं, ठीक है? तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदते तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदते तितिक्षया करुणया
जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। और एक बार कहेंगे, थोड़ा हनुमान जी का स्मरण करते हुए थोड़ा उनको प्रार्थना करेंगे तो ये गुण आएंगे, कि उनके अंदर ये गुण है, तो उनका स्मरण करते हुए और एक बार श्लोक कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ओके, जो वीडियो नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक वैष्णव के गुणों का वर्णन किया है। क्या क्या गुण है जो सभी गुण यहाँ पे कहते हैं ध्रुव महाराज को, कि देखिए कि हमारे अंदर ये गुण रहना चाहिए। अगर भगवान को हमें प्रसन्न करना है, भगवान संप्रसिद्धति, अगर ये हमारे अंदर गुण रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से गुण है इसमें? तितिक्षया कहते हैं कि हिंदी में भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि भगवान यहाँ पे कब प्रसन्न हो जाते हैं, जब ये तीन गुण उसमें रहते हैं। मुझे अच्छा कंफर्टेबल, तो तीन गुण उनमें रहना चाहिए। एक है कौन से? सहिष्णुता, ठीक है। दूसरा दया, तीसरा मैत्री, और चौथा समता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हमारे अंदर गुण रहेंगे, तितिक्षया नहीं, ये सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, सहन करना, करुणया, मैत्री, चातुर्य, कुछ इतना अच्छा। बहुत सारे पास्टेंस हैं, अगर हनुमान जी की मैं बोलूंगा इसमें एक एक इसके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर से यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं उनका। और भगवान की गीता में कई सारे श्लोक आते हैं, खास करके अगर भगवद गीता का 13वां अध्याय आप देखेंगे, 12th चैप्टर, 13 चैप्टर देखेंगे, तो उसमें भगवान खुद कहते हैं अगर ये गुण उनके अंदर रहेंगे भक्तों के, ये तो मुझे अतिशय प्रिय है। ये भक्त मुझे प्रिय है जिसमें ये गुण उसमें आता है। तो उसमें ये भी गुण उन्हें कवर करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में ये सब गुण जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं कि एक वैष्णव, एक शुद्ध वैष्णव के अंदर ये गुण दिखते हैं। अगर नया भक्त है तो उसके अंदर केवल वो आता है, मंदिर में पूजा अर्चा करता है, चले जाता है। भक्तों में भी अलग अलग 3 प्रकार के स्तर कहे गए हैं। जो कनिष्ठ मतलब जो निम्नलिखित भक्त है, वो मंदिर में आता है, उनको पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, उसमें प्रगति होती है भक्ति में। सेकंड लेवल का जो है कि वो जानता है कि एक मध्यम कैटेगरी है, तो भक्ति का महत्व जान के वो भक्ति का प्रचार भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो गुण है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं जो सेकंड क्लास वाला व्यक्ति है, तो जब तक उसके अंदर दया नहीं रहेगी तब तक वो दूसरे को बताएगा नहीं, है क्या? ये भक्ति का ज्ञान ऐसा है कि हम देखते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को इतना यातना तकलीफ होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जी पूरा जग भर जाके उन्होंने प्रचार किया, है क्या? तो ये जो है, ये जो कंपैशन है, तितिक्षया, करुणया, ये सब गुण जो है, ये गुण शुद्ध भक्तों में, शुद्ध वैष्णव में दिखाई देते हैं। और विशेष करके यहाँ पे जिसके लिए मैं यहाँ पे ये श्लोक कोट किया था कि समत्वेन च सर्वात्मा, कि वैष्णव कभी भेदभाव नहीं करते एक दूसरे के बीच में।
वो दूसरों के अंदर क्या अच्छा गुण है उसके पारख करते हैं, कभी भी अच्छा का देखने का उद्देश्य, उसको कहते हैं वैष्णव। तो इसलिए जब स्वयंभू ने वहां पे आते ध्रुव महाराज को कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं समत्व वेले सर्वात्मा, सबके साथ मैत्री करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण गुण है कि भगवान भी गीता में कहते हैं कि सब जीवों में जो मेरा अंश देखता है वो सब जीवों के प्रति मैत्री कर सकता है। जब तक हम वो नहीं देख पाएंगे, सब में भगवान का अंश नहीं देख पाएंगे, तो भगवान है वो सब जीवों में अगर नहीं देख पाएंगे तो हम सबके साथ मैत्री नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सुनी चाहे वह शोपाके चे पंडिता समदर्शिना। तो इसलिए साधु वैष्णव लोग क्या रहते हैं, को सब में समानता का दिखते हो। मुझे पता है कि परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जब रास्ते से जाते हैं, अगर उनको रास्ते में कुत्ता भी देखेगा तो वहां पे उसको नमस्कार करते। देखो वैष्णव के गुण ऐसे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव रहता है कि वो हर जीवों में भगवान का अंश देखते हो। हमें भी भक्त जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं हम नेचुरली, ये हमारे अंदर में ही भगवान है ना, परमात्मा स्वरूप सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, हमारे अंदर ही भगवान उपस्थित है क्या नहीं। तो उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। मैं जब जीव में आया था फर्स्ट टाइम, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, दिवाली का समय था, बहुत सारा डेकोरेशन चल रहा था। तो जब गेट में हम स्वागत करने के लिए महाराज जी का वहाँ पे खड़े थे, महाराज जी जैसे एंट्री किए, आगे चलते आए, हम उनके पीछे थे। आगे चलते चलते महाराज ने एक डायरेक्शन में देखा, वहाँ पे नमस्कार किया। तो मैं देखने लगा महाराज ने किसको नमस्कार किया, वहाँ पे तो कोई देखा नहीं था, कोई भक्त तो देखा नहीं। बड़ा गौर से देखा तो वहाँ में गाय था, कौस। तो समझ में आया कि महाराज ने राइट तो गया, वो कऊ को नमस्कार किया, फिर आगे चले गए। नेक्स्ट दिन जब मैं मॉर्निंग में बैठा था जपा के लिए, तो महाराज जप करने के लिए सुबह सब लोग बैठे थे, महाराज बीच में से आ गए और सबको नमस्कार किया, जैसे एंट्री में जैसे एंट्री करते टेम्पल हॉल में। फिर सब लोगों ने नमस्कार किया। फिर महाराज फिर से आगे चल रहे थे डीटी की तरफ दर्शन करने के लिए। दर्शन तो बंद हुआ था, तुलसी आरती चल रहा था। तो आगे जाने के बाद फिर से एक बार नमस्कार किया। अभी फिर मैं देख रहा था कि अभी किसको नमस्कार किया, कि ऑलरेडी भक्तों को नमस्कार किया था, आगे तो दर्शन बंद है। तो बाजू में देखा कि नहीं, वो तुलसी महारानी थी वहाँ, तो उनको भी नमस्कार किया। तो शुद्ध वैष्णव है, मैं ये उदाहरण दे रहा था कि ये जो गुणधर्म है उनका समत्व वेले सर्वात्मा, बोलने की जरूरत नहीं, तो नेचुरली उनके अंदर वो गुण आता है कि सबको सम्मान देना। क्योंकि वो जो है शुद्ध वैष्णव हर एक के अंदर भगवान का अंश देखते हैं, तो इसलिए सबका समानता उनके अंदर रहता है, सबको समान मानते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी वही यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से भक्त जो है तो किसी से वैर नहीं करना चाहिए, सबके प्रति समानता का गुणधर्म उनके अंदर रहना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि therefore the saintly person is always tolerant and merciful, he is a friend to everyone। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब ये तात्पर्य लिख रहे हैं तो उनके साक्षात्कार से, अनुभव से लिख रहे हैं। क्योंकि मैं, अगर आपको समय मिलेगा तो आप एक प्रभुपाद का लेक्चर है 325-21, जिसमें ये सेम गुण आते हैं, अजात शत्रु शांता, तो उसमें भी वही गुणों का वर्णन आता है, जिसमें कपिल मुनि कहते हैं ये श्लोक खुद। तो उसमें श्रील प्रभुपाद ये प्रवचन देते समय, ये जो समय था वो जुहू में लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, और इतना सारा समस्या का सामना करना पड़ा श्रील प्रभुपाद जी को जुहू में मंदिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इतने सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक के ऊपर प्रवचन दे रहे थे
काफी गंभीरता से उनके टोन में कहते हैं टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, रूपा जैसे एकदम पूरा बहुत गंभीर हुए थे। हमें सहन करना चाहिए लेकिन हमारा बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए, कि भक्तों का जो प्रचार का कार्य है वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। भले ही प्रचार कार्य में कितनी सारी बाधाएं आई लेकिन उसको सहन करते हुए हमें प्रचार कार्य कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे मैं आया इमीडिएटली श्रीमान दामोदर सकर कई सालों से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और कई यहाँ पे सोसाइटी में इतना फेवरेबल एनवायरमेंट शुरू हुआ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जगह अगर कीर्तन हो गया तो वहाँ पे पूरा एनवायरमेंट जो है असली में वृंदावन का रूप आता है। नाम देने से वृंदावन नहीं बनेगा लेकिन कार्य से वृंदावन जरूर बनेगा, ठीक है। यत्र तिष्ठन्ति यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। तो भगवान भी कहते हैं नारद मुनि को, मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे हमारा कीर्तन चल रहा है, कथा गुणगान चल रहा है, वहाँ पे मैं साक्षात आता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है एक्चुअली, तो इसी के कारण भक्तों के संग के कारण यहाँ पे बनाया गया है, काफी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये जो गुण है सबसे इम्पोर्टेंट है कि समत्वेन च सर्वात्मा, सबको समान समझना चाहिए। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा सोच रहा था कि किस प्रकार से अभी इसके लिए मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ ये गुण मेरे अंदर भी लाने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है दूसरों के अंदर कुछ अच्छा देखना, ये इतना आसानी से नहीं आता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भक्तों के बीच में कुछ झगड़ा होता था तो क्या करते थे, दोनों को बुला के लेते आते थे, आप आ जाओ दोनों साथ में, और एक को कहते थे देखो दूसरे के अंदर क्या क्या अच्छे गुण है बताओ, तो बताने लगता था, क्योंकि सोच के बताना चाहिए। अभी दूसरे के अंदर कुछ अच्छा बताना है तो गुरु के सामने बताना है तो थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, ठीक है। पर दूसरे व्यक्ति को बोलते थे कि देखो आप अभी इसके बारे में कुछ अच्छा बोलो, इसके अंदर कुछ अच्छा गुण है, तो वो भी सोचते थे और बोलते थे उसके अंदर क्या क्या अच्छे गुण है। तो बाद में सुरेश ठाकुर कहते थे देखो दोनों के अंदर इतना अच्छा गुण है, आप एक दूसरे के इतना अच्छा गुणगान कर रहे हैं, तो झगड़ा किस लिए कर रहे थे तो झगड़े को छोड़ दो। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो वैष्णव जो है ये हमेशा प्रयास करते हैं कि उसमें से क्या अच्छा है ये देखने के लिए। मैं कई सारे स्कूल में गया तो कई सारे स्टोरी में बोलता था। एक स्कूल में जाने के बाद उसने बोला कि देखो हमारे घर हमारे पास हमने दो बीज हमने सुना है, दो प्रकार की मक्खी रहती है, एक को हनी बी कहते हैं और दूसरे को फ्लाइज कहते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक हनी बीज है एक फ्लाइज है। मान लो अभी एक तालाब है, पानी है, कमल कहाँ पे आता है, कीचड़ में आता है, राइट, वेरी गुड। अभी कमल है, कीचड़ का पानी है, कमल आया वहां पे और दो मक्खी आई है वहां पे, एक है हनी बीज मधुमक्खी है और दूसरी है फ्लाइज जो घर में रहते हैं, या तो कौन कहाँ पे जाके बैठेगा, क्या बोले हमारे छोटू बोलेंगे, बोलो दोनों को बैठना है, कहाँ पे जाके बैठेंगे सोच रहे हैं, अच्छा ओके आपको बोलो मधुमक्खी कमल पे बैठेगी ऑब्वियसली, अच्छा कमल पे बैठे और फ्लाइज कीचड़ में बैठे, अच्छा ओके। तो इससे क्या सीखना चाहिए, देखो मधुमक्खी को उन्होंने एक फूल के ऊपर बैठा दिया, कीचड़ में क्यों नहीं बैठी हो, तो बैठना चाहिए ना कीचड़ में, लेकिन मधुमक्खी कहाँ पे जाके बैठी, बराबर फ्लावर के ऊपर ऐसे नहीं, पत्ते के ऊपर नहीं बैठे हो, जहाँ पे एसेंस मिलता है फ्रैग्रेंस बराबर वो सेंटर पॉइंट पे जाके बैठी मधुमक्खी। लेकिन फ्लाइज इतना अच्छा है, फूल है, वहाँ पे सुगंध आ रहा है, वहाँ पे बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी, वहाँ वो आजू बाजू में जाके बैठेगी जहाँ पे कीचड़ दिखता है क्या नहीं। ओके, तो उससे क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, बोलो हाँ।
एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ओके, वेरी अच्छी बात बोली कि एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि इतना सारा यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन चॉइस हमारे पास है। हमें कहाँ पे जाके बैठना है, कौन से संघ में जाके हमें बैठना है ना। यहाँ तो हमारे पास फ्री विल है, हम चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। अभी यहाँ पे आने के प्रोग्राम के पहले इतने सारे चॉइस आते हैं, घर से निकलते समय से आते हैं, कई जन का फोन आता है, यहाँ पे चलो वहाँ पे चलो, इतने सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास। लेकिन आपको सिलेक्ट करने के लिए आपका ही चॉइस देना पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए तो अगर हमने सिलेक्ट ऐसा किया, वी शुड बी लाइक, हमें कैसे रहना चाहिए, पानी भी जैसा, प्लेस जैसा, पानी भी जैसा रहना चाहिए, ठीक है, वटवर्की जैसा, कि जहाँ पे साथ मिल रहा है वहाँ पे जाके हमें बैठना चाहिए। वेरी गुड। तो सरस्वती ठाकुर यही हमें सिखाते हैं कि उन वैष्णव से क्या अच्छा मिलता है वो हमें देखने का कोशिश करना चाहिए। नहीं तो आज के थोड़ा सा मैं यहाँ पे बहुत सारे स्पीच है, लेकिन मैं वो स्किप मार के मैं कहता हूँ। एक स्टोरी आता है, एक गांव में एक व्यक्ति था, उसने सुना था कि गांव के बाहर एक माउंटेन हिल्स था, एक पर्वत की मतलब रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो उसने सुना था कि ये जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन को क्या कहते हैं, द वैली ऑफ गॉड्स, ये वैली ऑफ गॉड से जाना जाते थे माउंटेन्स। तो उस व्यक्ति ने सुना कि यहाँ पे अगर वैली ऑफ गॉड से मतलब भगवान की अनुभूति यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के वहां पे चला गया, और वो जाने के बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे भगवान से सुनना है, तो मैं चुप बैठता हूँ। तो चुप बैठा, उन्हें शांति से सुनने का कोशिश कर रहा था, कहाँ से मुझे भगवान की आवाज़ आएगी। तो फिर आवाज़ तो कहाँ से नहीं आ रही थी। तो फिर उसको गुस्सा आ गया, अरे इतने सारे लोगों ने तो कहा था ये तो वैली ऑफ गॉड से यहाँ पे गॉड दिखता ही नहीं है। तो गुस्से लगा, चिल्लाने लगा, कांट यू से समथिंग। तो जोर से चिल्लाने लगा, बोला कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं यहाँ पे खास देखने के लिए आया हूँ। तो जैसे वो बोलने लगा तो उसको फिर से आवाज वापस सुनने दी कि आप सुनाई दे रहे हैं आपको। फिर और भी गुस्से में आ गया, अरे मुझे ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा था भगवान के लिए, आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो आवाज फिर से मुझे ही बोल रहे हैं कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो जोर से चिल्लाने लगा कि आई हेट यू, मैं आपका तिरस्कार करता हूँ। तो फिर उसको ये आवाज सुनाई दिया कि आई ऑल्सो हेट यू। अरे बोला कि ऐसे कैसे, तो यहाँ पे तो भगवान है, भगवान किसी से तिरस्कार नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। तो उसको लगा कि नहीं, ये लोगों ने झूठ बोला था, यहाँ पे मैं आ गया। तो वापस चला गया गाँव में। तो गाँव में जाने के बाद एक साधु था, वो वहाँ पे भागवत का प्रवचन कर रहा था, और उसने वो एग्जाम्पल बोलता है कि नहीं, हमारे गांव के बाजू में एक वैली ऑफ गॉड्स है। तो जैसे वो बोलने लगा, तो ये जो व्यक्ति था वो बोलने लगा, नहीं मैं वहां पे जाके आया हूँ, वहां पे कुछ भगवान नहीं है। तो साधु ने बोला कि नहीं, वहां पे है, अगर आप मैं आपको दिखाने के लिए मैं खुद स्वयं आ जाऊंगा वहां। तो वापस वो चला गया। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, उस साधु के साथ वो आदमी वो वैलीज में आ गए फिर देखने के लिए। जैसे वो आ गए तो फिर भगवान को फिर धन्यवाद देने लगे। राइट, वो साधु ने कहा, उस आदमी को कहा कि देखो आप केवल सुनते रहो, मैं बोलूंगा आप सुनते रहो। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया कि ओ माय लॉर्ड ऑल ग्रीटिंग्स टू यू। जैसे उसने सुना तो उसको भी वही आवाज सुनाई दिया कि देखें कि ऑल ग्रीटिंग्स टू यू, आपका भी आभार है यहाँ पे आने के लिए। तो फिर बोला कि नहीं कि वो लॉर्ड आई लव यू सो मच। जैसे बोला तो उसको भी आवाज सुनने लगा कि आई लव यू सो मच। तो फिर साधु ने कहा, देखो उस आदमी को बोला, देखो
यहाँ पे तो आवाज़ तो बराबर सही आ रही है, राइट? वो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप भी उनको प्रेम कर रहे हैं। तो उसने ये बताई सीख कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आप, अगर आपको दूसरों से, अगर दूसरे लोग आपसे अच्छा बोलना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो सबसे पहले हमें दूसरों को अच्छा बोलना चाहिए, राइट? अगर हमें लग रहा है कि दूसरे ने मेरे साथ वैसे करना चाहिए जब मुझे लगता है, तो वैसे पहले मुझे दूसरों के साथ करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्तितीर्थ स्वामी महाराज, उन्होंने भी कोट लिख के रखा है। वो लिखते हैं कि मरते समय आपको लगता है कि अगर भक्त आपके बाजू में रहना चाहिए, आपको याद दिलाने के लिए भगवान के नाम का, तो उससे पहले आपको ऐसी मैत्री करना पड़ेगा उन भक्तों के साथ जो उस समय आपके पास आएंगे। अगर आपने उनके साथ ऐसा रिलेशन नाता नहीं बनाया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों ने आपके साथ वैसे करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए कि हम बहुत बार सोचते हैं कि दूसरों ने मेरे लिए क्या करना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं कि मैंने दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वही सीख मिल जाती है कि किस प्रकार से वो देखता है कि वहां से मुझे अच्छी आवाज आना चाहिए, लेकिन ये अच्छे शब्द नहीं बोल रहा था। अगर दूसरों को गाली देगा तो उसको गाली सुनाई दे रहा था, तो वैलिस है, ठीक है? तो उस प्रकार से कि 6 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनका एक अलग अलग प्रकार की कैटेगरी श्रील प्रभुपाद कहते हैं। वो 6 प्रकार के व्यक्ति का मैं बोलूँगा कौन कौन सी कैटेगरी है। उससे पहले एक श्लोक भी आता है जिसमें ओके 6 कैटेगरी बोलता हूँ। श्याम सुंदर प्रभु एक बार चौपाटी मंदिर में आए थे। प्रभुपाद के बड़े शिष्य हैं शुरुआत से, कई वरिष्ठ शिष्यों में से हैं। तो जब बॉम्बे में थे श्रील प्रभुपाद जी के साथ काफ़ी सेवाएं करते थे वो, तो एक बिजनेसमैन को मिले थे वो श्याम सुंदर प्रभु, कई लोगों से प्रचार कार्य करते समय मिले थे। तो उसने कई अपशब्द उनको बोले, तो इतना गुस्सा आया उनको इस व्यक्ति के बारे में। तो सीधा प्रभुपाद के पास आए, बोले कि देखो मैं यहाँ पे इस बिजनेसमैन को मैं मिला था, लेकिन इसने ऐसा 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 बोला, बोलने लगे। प्रभुपाद जी ने थोड़ा पॉज किया और बोला अभी क्या क्या कहते हैं देखो। प्रभुपाद कहते हैं कि ये 6 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अभी कौन कौन से देखो, ठीक है? पहला व्यक्ति जो है प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली श्याम सुंदर प्रभु को गुस्सा नहीं किया, क्यों सुनते रहे और प्रतिकार में क्या कहते हैं देखो। अब ये गुरु एक शिष्य को समझा रहा है किस प्रकार के अगर जीवन में ऐसा कुछ समस्या आया, ऐसे व्यक्तियों से हमें मिले तो हमें कैसे समझना चाहिए। तो पहला टाइप का व्यक्ति उन्होंने बोला, लोवेस्ट टाइप ऑफ पीपल sees only bad in the people। जो निम्नलिखित दर्जा का व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों के अंदर बुरा क्या है यही देखता है, उसकी नजर केवल बुरे में रहता है, राइट? वो केवल बुरा क्या है उसमें सोचते रहता है। उसको असाधु भी कहते हैं कि कभी कभी सरकास्टिक वे से कहते देखो लोग, सरकास्टिक मतलब क्या है, जोकिंगली सरकास्टिकली हम मजाक उड़ाना ऐसे कहते हैं कि मैं भी कुछ कम नहीं है ऐसा दिखाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए देखो ये भक्त मंगल आरती में हर दिन आता है, इतना अच्छे से एकदम जोर से कीर्तन करता है, नाचता है, इतना आनंद में रहता है। ऐसा अगर बोलेंगे तो दूसरा वाला बोलेगा ठीक है अभी भी नया है इसलिए थोड़ा सा इतना उत्साह में, बाद में देखते हो उसका क्या होता है। मैं भी ऐसे ही था पहले भक्ति में आने के बाद, बहुत ही उत्साह में था, उत्साह में नाचता था, तो अभी बाद में देखते हैं क्या होता है। नया नया है इसलिए ऐसा थोड़ा नाच रहा है, उसको सार्कास्टिक वे से कहते हैं,
कि वो अच्छा क्या है वो देखेगा नहीं, लेकिन उसमें क्या कमी है वो देखने का कोशिश करेगा। सेकंड काइंड ऑफ व्यक्ति, दूसरा कैटेगरी, वो दोनों देखता है कि उस व्यक्ति में अच्छे गुण कौन से हैं और बुरे गुण कौन से हैं, दोनों पे देखता है। बट इट चूजेस बैड, लेकिन दोनों देखता है, लेकिन गुणगान किसका करता है? जो बुरे है उसका गुणगान करना शुरू करता है, मतलब उसके बारे में बोलना शुरू करता है। अच्छे के बारे में बोलेगा नहीं, देखेगा दोनों। पहला वाला क्या था? केवल क्या देखेगा? केवल बुरा ही देखेगा वो। दूसरा वाला क्या? वो उसको देखने के बाद देगा उसमें अच्छे गुण है, उसमें बुरे गुण है, लेकिन वो बोलने के लिए क्या सिलेक्ट करेगा? जो बुरा है वो उसके बारे में बोलने के लिए देगा। जिस प्रकार से कहते देखो, हाँ, उसको असाधु उत्तर कहते हैं। कभी कह रहे ये व्यक्ति साल में एक बार जन्माष्टमी आता है प्रोग्राम, बाद में कभी नहीं आता है। अभी ये तो अच्छा के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, साल में एक ही बार आता है, बाद में सब माया की इसमें रहता है, वश में रहता है, आता ही नहीं कोई मंदिर। तो उसको एक बार तो आ रहा है, ऐसा अच्छा वो नहीं देखेगा, उसको देखेगा कि नहीं। तो इसलिए कि उसमें कमियां क्या है वो बोलेगा, अच्छा गुण है क्या वो नहीं बोलेगा उसमें। तो सेकंड टाइप। थर्ड वाला जो व्यक्ति है कि छोटा सा बुरा उसके अंदर देखेगा, लेकिन बहुत बड़ा करके उसको ज्यादा बोलेगा। थोड़ा सा गलती रहता है, लेकिन ज्यादा गलती करते हुए ऐसे दिखाता है कि वो बहुत बड़ा गलती हो गया उसका। मेकिंग मोर इनटू माउंटेन कहते हैं उसको, है ना। छोटा सा गलती रहता है, लेकिन ऐसे दिखाता है कि इतना बड़ा गलती किया उसने, राइट। हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु के समय एक बार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे रहते थे? जगन्नाथपुरी में। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, तो उस समय उनके गॉड ब्रदर, उनका नाम था रामचंद्र पुरी, एक बार आए थे। तो जैसे गंभीरा में चले गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीटी दिख रही है। तो चीटी देखने के बाद उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, सन्यासी है, बहुत सारा मीठा खाते हो गया। चीटी कहाँ पे लगती है? जहाँ पे मीठा रहता है वहां पे चीटी आती है। तो उन्होंने बोलने लगे कि अरे नहीं, ये बहुत ही मीठा खाते हैं, यहाँ मिठाई ज्यादा खाते हैं। तो उस प्रकार से कई सारे अच्छे गुण बोल सकते थे भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कि उन्होंने क्या चूज किया कि दोष क्या है उसमें वो देखने के लिए चूज किया। उस प्रकार से हम भी कई वैष्णवों के अंदर ऐसे गुण देखते हैं, लेकिन अगर छोटा कुछ अगर हो गया तो उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, वहां पे उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। ये दूसरा वाला कैटेगरी में आता है। तो ये थर्ड कैटेगरी जो है, थोड़ा बुरा देखता है लेकिन बहुत बड़ा करके देखता है। चौथा कैटेगरी, वो दोनों देखता है, सही देखता है और बुरा भी देखता है, बट इट चूजेस टू सी गुड। लेकिन वो जो सही है उसके बारे में बोलने के लिए वो सिलेक्ट करता है, जो अच्छा है उसके बारे में बोलेगा, देखेगा दोनों, लेकिन बोलेगा केवल जो अच्छा है उसी के बारे में, वही गुणों के बारे में वो बोलेगा। किस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर है, अभी डॉक्टर है तो उनको पेशेंट के बारे में कुछ तो बोलना ही पड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि उनको गुणगान करेगा पेशेंट का आने के बाद। उसने कुछ तो गलती किया इसलिए तो आ गया डॉक्टर के हॉस्पिटल में, नहीं तो नहीं आता था यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर को थोड़ा कड़वा जूस देना पड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि, है ना, थोड़ा कड़वा जूस देंगे लेकिन दवाई बराबर दे देंगे, उसका मात्रा भी कम होना चाहिए, जो भी गलत कर रहा था वो भी बंद होना चाहिए, साथ ही साथ उसका दवाई भी देना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर के पास आने का, ये डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
तो डॉक्टर को पता चलता है कि उस पेशेंट को कितनी मात्रा में किस प्रकार से हमें दवाई देना चाहिए, ठीक है। वो बातों से होगा या उसके दवाई से होगा, तो उस प्रकार का ट्रीटमेंट वो दे देगा, राइट। तो डॉक्टर देखते समय दोनों सही और गलत दिख रहा है, लेकिन वो उसको सुधारना करने के लिए थोड़ा सा अच्छा गुणगान भी करेगा उसका, या सो इट इज लाइक दैट। तो एक बार, अच्छा ठीक है, वो फिर बड़ा पास टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति है, शी इज ओनली गुड इन अदर्स। जो पहला वाला था कि अच्छा बुरा दोनों देखता है लेकिन अच्छे के बारे में गुणगान करता है, उसको महत्व कैटेगरी का भक्त कहते हैं। दूसरा है महत्तर कैटेगरी। महत्तर मतलब केवल वो अच्छा दिखता है दूसरों के अंदर, क्या अच्छे गुण है वही दिखता है, बुरे के बारे में कुछ बोलेगा भी नहीं और देखेगा भी नहीं, केवल जो अच्छे गुण है उसका ही तारीफ करेगा और उसके बारे में बोलेगा। वो कहेगा कि अरे प्रोग्राम में आ रहा है, कभी कभी आता है लेकिन एटलीस्ट डोनेशन तो देता है मंदिर के लिए, एटलीस्ट मंदिर की सेवा में तो लगता है। हफ्ते में एक बार आता है लेकिन थोड़ा रविवार में आने के बाद डीटी सेवा कर देता है। तो अभी ऐसा नहीं बोला कि कभी तो आता है, कभी भी आ रहा है लेकिन क्या है, सेवा तो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा गुण क्या है वो देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर बार प्रोग्राम में नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है। तो बोलते समय उन्होंने क्या सिलेक्ट किया कि ऐसा नहीं कहा कि वो आता नहीं कभी तो आता है, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि जब भी आता है तब सेवा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको महत्तम कैटेगरी का भक्त कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी है हाईएस्ट कैटेगरी, जो छोटा सा भी अगर अच्छा देखेगा उसको बहुत बड़ा करके देखेगा। और ये हमारे शिला प्रभुपाद छोटा सा देखेंगे। जब शिला प्रभुपाद जी गए फॉरेन में, कई सारे लोग, ऐसा नहीं कि उनको उनके अंदर भक्ति थी कि प्रभुपाद जी को देखा कि ये सारे लोग जो थे अलग अलग नशा में थे, अलग अलग आदतें थे उनकी, कि पात्रता तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि ये सुनना चाहते हैं, उनको सुनना बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे तो लगता है कि सब लोग आते थे कीर्तन के लिए, और कई लोग अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे, कोई गिटार लेके आता था, कोई ये म्यूजिशियन, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ठीक है सब लेके आइए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके पीछे गाना, नहीं बजाने के लिए आपको भी बजा दीजिए गाने के लिए मैं जो बोलूँगा वो गाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने किसको रिजेक्ट नहीं किया, प्रभुपाद जी ने केवल उनके अंदर ये गुण देखा कि उनको बजाना अच्छा लगता है तो प्ले फॉर कृष्णा, उनको पेंटिंग अच्छा लगता है तो पेंट फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी ने हमेशा देखा कि उन व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण क्या है, वह कृष्ण भक्ति में कैसे लगाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको हाईएस्ट कैटेगरी, महत्तम कैटेगरी कहते हैं। कि दिखने में बुरा भी देख सकते थे, जिस प्रकार से कह सकते थे कि ये लोग भक्ति में आने के लिए कोई कुछ पात्रता नहीं है, ऐसे करता वापस चले जाता हूँ मैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, जा भी सकते थे। हमारे जैसा ऐसा सेटिंग नहीं था प्रभुपाद जी का प्रवचन देने के लिए कि ऐसे सब लोग बैठे हैं और कथा प्रवचन कर रहे हैं, वहां पे कोई नहीं था वैसे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जस्ट गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल एक गुण अच्छा देखा, इसलिए तो आज इस्कॉन इतना बड़े मात्रा में है। कि वही इंपॉर्टेंट है, जो वैष्णव रहता है किसी के अंदर भी बुरा भी रहेगा तो बुरा के बारे में बोलेगा नहीं। शुद्ध वैष्णव तो देखा गया नहीं बुरा, उसको इसलिए उसको उत्तम कैटेगरी का भक्त कहते हैं। लेकिन जब प्रचार के कार्य में आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने किसी के अंदर गलतियां नहीं देखी, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं देखा। वरिष्ठ भक्त जब गलतियां देखता है तो उसमें भी कुछ अच्छा निकलता है बाहर। कि जब वो पॉइंट आउट करता है कि जब किस प्रकार से अगर श्याम सुंदर प्रभु वो जगन्नाथ जी का डीटी कार्य कर रहे थे, लेकिन एक हाथ में सिगरेट भी था। अभी सिगरेट जो है और जगन्नाथ का डीटी भी कार्य कर रहे हैं, फिर एक बार तो सिगरेट ऊपर रख दिया सिर के ऊपर जगन्नाथ जी के, और प्रभुपाद जी आके देखे अरे ये क्या है,
राइट, यहाँ पे भगवान का कार्य भी चल रहा है और यहाँ पे सिगरेट भी है। तो प्रभुपाद जी ने एक वर्ड में कहा कि देखो आप और भगवान के बीच में सिगरेट को क्यों लेके आ रहे तो उनको समझ में आया कि मतलब ये दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो उस दिन से सिगरेट से छोड़ा तो छोड़ ही दिया फिर तो ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्त तो उसमें गलतियां नहीं देखते हैं, लेकिन वो देखने का एंगल अलग रहता है, किस प्रकार से उनको करेक्शन करना है। राइट, तो अथॉरिटी को अगर करेक्ट करना है तो उनको इंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा गलती क्या है। राइट, तो इस प्रकार से ये 6 कैटेगरी के जो लोग हैं, कौन कौन सी कैटेगरी थी? पहला या केवल बुरा देखते थे, नहीं दूसरा क्या थे? दोनों देख रहे लेकिन बुरा के बारे में ज्यादा बोल रहे थे। तीसरा छोटे से चीज को बहुत बड़ा बुरा, हाँ छोटा थोड़ा बुरा देख रहे थे लेकिन या बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गलती किया उसने ये करके। राइट, हाँ, और चौथा कैटेगरी था दोनों देखते लेकिन अच्छा या दोनों देख रहे लेकिन अच्छे के बारे में गुणगान कर रहे। ओके, पांचवा क्या था? सिर्फ अच्छा, हाँ सिर्फ अच्छा ही देख रहे हैं। और लास्ट कौन सा था? छोटे से अच्छा, या थोड़ा सा अच्छा गुण देख रहा है लेकिन बहुत बड़ा, ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लासेस बोलते हैं ना, वो दूरबीन लगा के देख रहा है। थोड़ा सा अच्छा दिखा लेकिन वो बड़े ग्लास से देख रहा है, उसको मैग्नीफाई करके देख रहा है। राइट, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा गुण है? या सबसे लास्ट वाला रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड है लेकिन हमारे स्तर पे एटलीस्ट कौन सा होना चाहिए? एटलीस्ट फोर्थ वाला। अच्छा ठीक है, अगर हमें देख भी रहा है कुछ अच्छा और बुरा, वी शुड चूज टू स्पीक अबाउट गुड, है क्या नहीं? हमें अच्छा कहने के लिए वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो इसलिए जो सती जब दक्ष के दरबार में हम देखते हैं 4th कैंटो में कि दक्ष बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे, सबको आमंत्रण करते हैं कि सब सारे देवी देवताएं सब आते हैं वहां पे, ब्रह्मा जी भी आते हैं, सब लोग आके अपना सीट देते हैं। तो सबसे पहले प्रथम वहां पे आगे शिव जी आके बैठते हैं। अभी सेटिंग द सीन, सब लोग आए हैं बैठे हैं, लेकिन दक्ष का एंट्री नहीं हुआ था, दक्ष प्रजापति का। लेकिन जैसे उनका एंट्री हुआ तो सब लोग उठ गए, लेकिन एक नहीं उठे थे। कौन थे वो? या तो भगवान शिव जी वहां पे बैठे हुए, वो जगह से उठे नहीं। क्यों? क्योंकि वो विष्णु के ऊपर ध्यान करते हुए वहां पे समाधि में बैठे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कौन है। राइट, तो 2 व्यक्ति नहीं उठे थे, उसमें एक ब्रह्मा जी थे और दूसरे जो शिव जी थे। ब्रह्मा जी को उठना नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पिताजी थे, बेटा आने के बाद पिताजी को उठने की जरूरत नहीं है, बेटे ने रिस्पेक्ट देना चाहिए पिताजी के लिए, है कि नहीं? और शिव जी थे, तो शिव जी तो दामाद थे, तो उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो बहुत गुस्से में आ गए थे, इतना गुस्से में आ गए। और क्या इमेजिन भागवतम में युद्ध कैसे करना चाहिए, अभी थोड़ा एनवायरमेंट है तो असली में युद्ध कैसे होना चाहिए उसका 3-4 चैप्टर गुणगान करते हैं, 4.1 से लेके या 4.7 तक, मतलब 5-6-7 चैप्टर है, 7 अध्याय। देखो उसमें एक दूसरे के साथ युद्ध का वर्णन चल रहा है, मतलब कितना छोटा सा गद्दी है, ज्यादा नहीं, केवल जगह से उठे नहीं है, इतना ही कारण है कि आने के बाद कि मान की अपेक्षा है कि ठीक है, आने के बाद सबने सम्मान देना चाहिए। या अभी वरिष्ठ है, प्रजापति है, दक्ष है, लेकिन सही के ऊपर भी कुछ सही रहता है। जब परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं उसके परे भी कुछ रहता है, देयर इज समथिंग ट्रुथ बिहाइंड द ट्रुथ, ऐसे भी कहते हैं। क्योंकि शिव जी वहां पे बैठे हुए हैं, वो भगवान के ऊपर ध्यान लगा हुआ है, उनको इस दुनिया के जो एटिकेट्स है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दक्ष को लग रहा था कि नहीं, वो वहां से उठना चाहिए, तो इसलिए इतना गुस्सा में आ जाते हैं और इतना तूफान युद्ध हो जाता है। तो फिर सती कहती है कि दक्ष को, बहुत गुस्सा में आता है सती, क्योंकि अभी उनके पति को अगर ऐसा कुछ बोलेगा
तो नेचुरली सबके सामने बहुत गुस्सा आता है। अभी सती को भी बहुत गुस्सा आ गया। दोषान परेशान गुणेशु साधवो गणन्ति केचिन भवादृशो द्विज गुणांच फलगुण बहुली करिष्णिवो महत्तम आस्तेश्व अविद वानगुण। यहाँ पे बोलते हैं कि सती दक्ष को कह रही है कि देखो शिव जी के अंदर इतने अच्छे गुण हैं। उन्होंने भस्मापुर को भी इतने इल इंटेंशन से आया था तपस्या करने के लिए, उनको भी वरदान दे दिया, उसके अंदर बुरा गुण देखा नहीं। रावण को भी वरदान दे दिया, उसके अंदर भी बुरे गुण देखे नहीं। हालांकि बहुत बुरे थे, लेकिन शिव जी जो है, शिव मतलब ऑस्पिशियसनेस, बहुत शुभ है उसके अंदर, अच्छे गुण है, अच्छे क्वालिटीज है। तो उस शिव जी ने इन असुरों के अंदर कोई बुरे गुण नहीं देखे, तो आप क्यों शिव जी के अंदर बुरे गुण देख रहे हो? समझना, ये कौन सा कैटेगरी है दक्ष का? ये एग्जाम्पल में थर्ड कैटेगरी। छोटा सा गलती देखा, उसका बहुत बड़ा एकदम ऐसा युद्ध के स्तर पे लेके गया उसको। छोटा गलती हुआ था, जगह से हिले नहीं देखी, बस इतना ही किया। ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ वैर था शिव जी के मन में, ऐसा कुछ ही नहीं था। उतना ही रिस्पेक्ट था उनका, राइट? नहीं तो नहीं आते थे, फिर सभा के लिए क्यों आते थे फिर, है क्या? तो वहां पे आए, मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट था उनका प्रजापति के ऊपर। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या है, मन में अगर बहुत सारा गुस्सा दबा के रखेंगे ना कभी बस्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। समय देखते रहता है, मैं देखता हूँ समय कब आएगा। समय आने के बाद पूरा निकलूंगा मैं, जितना भी रखा हुआ था बीच में अंदर, ऐसा समय आना चाहिए उस समय पे पूरा मैं बैक फॉर कभी देखे उस समय कभी आते ना लोग, उस समय का बात नहीं करेंगे। मुझे पता था पहले से ऐसे कर रहे हो, मतलब अभी ऐसा किया, मतलब अभी का अपना इंटेंशन नहीं था आपका, ये भावना आपकी बहुत सालों से थी, तो बहुत पहले का फिर निकलता है वो, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। तो वैसे ही हुआ कि उनको सती को नहीं देना था शिव जी को, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला और उनकी भी इच्छा थी, तो इसलिए काफी वहां पे अपशब्द बोले जाते हैं। लेकिन कहने का यही तात्पर्य है कि छोटा गलती है लेकिन बहुत बड़ा करके वहां पे देखते हैं, तो इसलिए सती भी बहुत गुस्से में आ जाती है, राइट? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी हमें कैसे पता चले कि किसके अंदर कैसे गुण रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई अच्छे लोग हैं, भक्त नहीं है, लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं उनके अंदर। तो कैसे हुआ है कभी? तो प्रश्न आता है मन में, ऐसे कैसे? क्योंकि गीता में अपने भागवतम में श्लोक आता है, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो भगवान के भक्त रहते हैं उनके अंदर देवी देवताओं के गुण रहते हैं, गुण आ जाते हैं स्वभाव से। हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, बोलते क्या जो अभक्त है उसमें थोड़े ही अच्छे गुण रहेंगे। अगर भागवत ऐसा कह रहे हैं तो मतलब सही कर रहे हैं, भागवत थोड़े ही बुरा कहेंगे। व्यासदेव कह रहे हैं कुछ, अगर व्यासदेव ऐसे बोल रहे हैं कि अगर जो भक्त नहीं है उनके अंदर अच्छे गुण नहीं रहेंगे, आप तो बोल रहे कि नहीं, मैं ऐसे लोग हम देख रहे हैं कि उनके अंदर वो भक्त मंदिर में आते नहीं है, लेकिन कंपनी में है, बिजनेस में है, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। ये तो जब भी नहीं करते लेकिन बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। मुझे लगता है तो मेरे जैसे अच्छा, मेरे से ही ज्यादा वो अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पे जब कर रहा हूँ लेकिन मेरे में इतनी सारी समस्या आ रही है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? तो 6 प्रकार के, उसमें भी 6 रीजंस है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसमें। क्योंकि मैं भी इसके बारे में बहुत चिंतन कर रहा था, मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिला उसका। यस, कि पहला आता है कि अभक्त में ऐसे अच्छे गुण क्यों आते हैं। तो पहला रीजन कहते हैं कि चक्रवर्ती पाल कि घर के उनके संस्कार अच्छे रहते हैं, बचपन से इतना अच्छे संस्कार मिला है उनको, तो इसलिए ये लोग शुरुआत से ही शांति में रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, कितना भी सिचुएशन रहे शांति से रहते हैं, क्योंकि पहले से संस्कार उसको ऐसे मिले हैं।
सेकंड, गुस्सा आया तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ तो हेतु है उसके पीछे, कुछ तो पाना है, कुछ तो वहां से लाभ होगा, इसलिए वो अभी शांत बैठ रहे हैं, है ना। तो इसलिए कई कई देखते हैं ना कि जब होटल में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग प्रेम से बात करते हैं, अच्छा बोले अरे ये तो बहुत ही अच्छा, घर में भी इतना प्रेम नहीं करते लोग, होटल में जाने के बाद तो लगता है अरे ये देखो ये लाते वो लाते हैं, इतना रिस्पेक्ट से बोलते हैं, आदर से बोलते हैं, भाई अच्छा लगता है कि कितने अच्छे गुण है इनके अंदर, राइट। लेकिन हेतु अलग रहता है, नहीं तो ऐसा बात नहीं करते इतना प्रेम से, है कि नहीं। या फ्लाइट में भी ऐसा रहता है, लोग जाते समय बोलते हैं बाद में आ जाइए, है ना। या सब कुछ तो हेतु रहेगा इसके कारण। या तीसरा आता है कि उनको ट्रेनिंग ही वैसा दिया जाता है, या तो वो ट्रेन किया जाता है, या कि यहाँ पे एग्जाम्पल आता है वो कि हवाई में जो लोग रहते हैं, सुंदरी रहते हैं, या अच्छे कैसे बात करना चाहिए, ट्रेनिंग मिलता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि अच्छा बोलने के लिए। कई सारे हम देखते हैं कि सेल्स पर्सन जो रहते हैं इतना अच्छा मीठा बोलते हैं कि आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, राइट। इतना अच्छी बात करेंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि ये गड़बड़ हो गया, राइट। तो कई बार हम बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन दूसरे दुकान में जाने के बाद पता चलता है कि अरे इसने तो लूट लिया मुझे राइट। तो इस प्रकार से तो उनको ट्रेनिंग ऐसा मिलता है। नेक्स्ट रीजन है उनके अंदर अच्छे गुण रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए रहते, समय आने के बाद पता चलेगा कि असली में इसके अंदर कौन से अच्छे गुण है कि नहीं। इस प्रकार से अभी जो संडे में क्लास दे रहे थे हमारे अजीवपाल प्रोजेक्ट, कहते थे कि लेमन के अंदर, लेमन को स्क्वीज करने के बाद जैसे लेमन जूस मिलता है, मतलब जो अंदर है वो बाहर निकलता है तब जब उसको स्क्वीज किया जाता है। वैसे परिस्थिति में तो जीवन में अगर कुछ समस्या आ गई तो वहां पे पता चलता है कि असली में इसके अंदर कौन से गुण थे, उस समय दिखाया जाता है कि लगता है कि अरे असली में इसके अंदर ऐसे गुण है, इसलिए अभी ऐसे बोल रहा है। नेक्स्ट रीजन है कि उसको बुरा करने के लिए ऐसा मौका कुछ मिला नहीं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसको, तो इसलिए वो बुरा कभी बोला नहीं उसने, या बुरा कभी देखा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ मौका मिला नहीं उसको बोलने का, कभी समय नहीं आया ऐसा, राइट। और लास्ट रीजन है कभी कभी पूर्व जन्म का भी कर्म रहता है। ये भी रीजन बोलता है कि पिछले वाले जन्म के भी कुछ पुण्य कार्य हैं, इसलिए वो गुण अभी भी चल रहे होंगे, लास्ट बैंक बैलेंस है उनका, तो इसलिए अच्छे गुण है। तो 6 रीजन कौन से था कि घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं, दूसरा या कुछ तो हेतु रहेगा उनका, भौतिक हेतु है इसलिए वो अच्छे गुण अभी देख रहे हैं उसके अंदर, तीसरा या उनको ट्रेनिंग अच्छा मिला है इसलिए उनके अंदर अच्छे गुण दिख रहे हैं, चौथा या जो कुछ समय के लिए दिख रहे हैं उनके अंदर गुण, और उनको मौका नहीं मिला इसलिए वो कभी बुरा बात नहीं किए, और लास्ट वाला क्या था कि शायद उनका पाइटी रहेगा, भाई पूर्व जन्म का कुछ तो पुण्य रहेगा, इसलिए वो उनके अंदर अच्छे गुण है। लेकिन कुछ भी रहे भक्त हमेशा देखते हैं कि उसके अंदर अच्छे गुण है हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इतने सारे कारण है इसलिए नहीं, हमें देखना चाहिए अच्छे गुण है तो भक्त बनना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए, ये भक्ति के लिए फिट कैंडिडेट है। तो प्रचार करते समय हमें भी ट्रेनिंग ऐसे दिया गया है कि जो व्यक्ति किसी का भी अगर भक्त रहेगा, किसको भी वर्शिप करते रहेगा, अगर मंदिर जा रहा है, किसी कौन सा भी मंदिर अगर जा रहा है, तो ये जो फिट कैंडिडेट, वो सही व्यक्ति है, वो कृष्ण भक्ति में आ सकता है, तो उसको पकड़ के भक्ति में लेके आइए। सबसे आसान है उसको प्रचार करने के लिए, उसे किसी के ऊपर तो श्रद्धा रहना चाहिए, किसी को तो फॉलो करना चाहिए। अगर कौन से भी मंदिर जा रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, तो कृष्ण भक्त वो अच्छा बन सकता है क्या।
तो इसी प्रकार से ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्यों हम ये इतना डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भक्ति में ये हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि भक्त मतलब उनके अंदर अच्छे गुण रहना चाहिए। कि जब हम माथे में तिलक लगाते हैं, कंठी माल रहता है, धोती कुर्ता आदि, अगर वैष्णव पोशाक रहता है, तो आगे वाला व्यक्ति चार चार आंखों से हमें देखता है, ये कैसे बोलेगा, ये अभी क्या करेगा, ये सिचुएशन में ऐसे। वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा, वो दूसरे की तरफ देखते रहेगा, अभी इसका रिप्लाई क्या आता है, अभी ये गुस्सा में आता है क्या, ये अभी एक्शन क्या लेता है। सब नजर उसके ऊपर रहता है सब सिचुएशन में। खास करके बस स्टॉप, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या रेलवे में जो पब्लिक प्लेसेस रहता है, वहां पे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि सब लोगों की नजर हमारे ऊपर रहती है। हमें पता नहीं चलता है कि कौन हमारे ऊपर देख रहे हैं, लेकिन सब लोग हमारे ऊपर देखते रहते हैं कि ये अभी क्या बोलेगा, ये अभी मंदिर जाता है, ये भगवान का नाम लेता है, अभी ये रिप्लाई क्या करेगा, अभी ये सिचुएशन में अभी चलो राही देखते हैं कि इसमें कैसे गलती हम ढूंढेंगे। दे आर जस्ट सीइंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। वो सोचते ही रहते हैं अभी ये गलती कब करेगा। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद की मूवमेंट में हैं। तो हमारा एक एक्शन जो है वो प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करता है कि हम किस गुरुजन से हम फॉलो करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमारा एक एक शब्द, हमारा एक एक कृति जो है, हमारे पूर्व संस्कार जो है, हमारे आचार्यों को प्रतिष्ठित करता है। तो इसलिए जब हम किसी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे ऊपर कि हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए। भक्तों के बीच में हो या बाहर के सर्कल में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। हालांकि अगर हम अच्छा नहीं भी देख पा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट चुप बैठना, ये तो हमारे हाथ में है। राइट, हमारे हाथ में कि एटलीस्ट हम चुप बैठ सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक ट्रूथ, एटलीस्ट कीप साइलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभुपाद जी गीता में भी लिखते हैं कि साइलेंस मीन्स डोंट स्पीक नॉनसेंस। प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं, बहुत बार लिखते हैं व्याख्या कि शांति, चुप बैठना मतलब ऐसे नहीं कि चुप बैठना मतलब बात नहीं करना, चुप बैठना मतलब बात नहीं करना, कि प्रजल्प नहीं करना, इसको बोलते हैं चुप नहीं बैठना। नहीं, प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा है कि बातें मत करना। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जिस बातें से हमें कृष्ण चेतना में वृद्धि नहीं होगा, उस बात से नहीं करना है। जल्दबाज, अननेसेसरी चीजें नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी सुनेंगे तो अननेसेसरी बोलेंगे, है कि नहीं? तो जो हम सुनते हैं वो हम बात करते हैं। अगर हम, इसलिए हम किनसे सुनते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किनसे सुनते हैं और किससे सुनते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हनुमान जी के मंदिर में है, इसलिए मैं एकदम याद आ गया लास्ट मोमेंट में कि हनुमान जी ने सीता महारानी का गुणगान सुना था। खुद किसने बताया था? भगवान राम ने बताया था कि क्योंकि उनको ढूंढना था सीता को जाके, लंका में जाने के बाद उनको ढूंढना था सीता कैसी दिखती है। अभी इतने सारे, कई सारे रावण की रानियां हैं, उसमें जाके कैसे ढूंढेंगे। तो इतना डिटेल में गुणगान उन्होंने बोला था। नहीं, तो जैसे हनुमान जी ने सुना तो उनके प्रति और सेवा की भावना बढ़ गई। उनको लगा कि इतना अटैचमेंट और इतना भक्ति उनकी बढ़ गई। लेकिन वो सीता माता का गुणगान जब रावण ने सुना, किसने सुना है? किसने सुनाया रावण को सीता का गुणगान? शूर्पणखा ने सुनाया। तो रावण के अंदर सेवा भाव नहीं बढ़ा, भोग की वासना बढ़ी उसके अंदर। अब सुनने के लिए तो वही डिस्क्रिप्शन था, लेकिन एक ने जो सुना उसके प्रति सेवा का भावना बढ़ गया, लेकिन दूसरे के अंदर भोग की भावना बढ़ गई। तो इसलिए किनसे सुन रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर से कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पता है भगवान के बारे में, लेकिन किनसे सुनना है ये हमें सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि
या हमें प्रार्थना करना चाहिए हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को प्रार्थना करना चाहिए हमें कि हमारे अंदर भी जो हम अभी बता रहे थे उस प्रकार के गुण हमें आना चाहिए कि एटलीस्ट हमें दूसरों के अंदर कुछ अच्छा खोजने का कोशिश करना चाहिए। अगर कुछ झगड़ा भी हो गया या कुछ गलती भी दिख रही है तो उसके सुधारने के हेतु से हमें बोलना चाहिए कि एक पिताजी को उसके बेटे को करेक्ट करना चाहिए, ऐसे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हेतु क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हेतु से मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या द्वेष की भावनाएं इसलिए मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, क्या उसको सुधारना है इसलिए मैं गलती देख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गलती देखना ये सब गलत नहीं है, लेकिन वो देखने के बाद क्या कर रहे हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में कि हमें ये कलियुग के लिए क्या दिया है, ये महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये हमें अगर शांति से अगर जप करना है भगवान के नाम का, ये कब पॉसिबल है, जब हम दूसरों के अंदर अच्छे गुण देखेंगे तब, नहीं तो ये जब होता ही नहीं अच्छे से। अगर जब करते समय अगर मन में दूसरे विचार आ रहे हैं, मतलब समझना चाहिए कि ये सब कुछ ना कुछ गलती हो रही, मेरे से अपराध हो रहे, ऐसा नहीं आना चाहिए सोच। जब करते समय मुझे जब के ऊपर ध्यान आना चाहिए, मन में अलग सोच नहीं आना चाहिए, राइट। इतने सारे बाधाएं आ रही है, तो अगर ये हमारे अंदर जितने अच्छे गुण हैं, एक्चुअली ये समत्वेन सर्वात्मा बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, तो ये हमें जप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे का तो जितना अच्छा, क्योंकि आप देखो अगर किसी के साथ आपका खटक गया ना, नेक्स्ट दिन का जपा आपका चला गया, अगर आपने उसको मैसेज नहीं भेजा कि प्रभु माफ कीजिए अगर मेरा कुछ गलती हो गया, कुछ सेवा में या बोलने में कुछ करने में अगर आपका कुछ गलती हो भी गया या आपका नहीं हुआ गलती, लेकिन दूसरे ने समझ लिया कि मेरा गलती हो गया उनके, तो फिर इमीडिएटली मैसेज भेजने का उसको, या फोन करके बोलने का, फोन करने के लिए गट्स नहीं तो एटलीस्ट मैसेज भेजना चाहिए कि प्रभु जी माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह मुझे जब करना है। तो इसलिए मेरे तरफ से तो माफ करना, मुझे लगा कि आपको अगर बुरा लगा होगा तो माफ कीजिए, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बोलने का, लेकिन अगर आपको लगता हुआ कि मैंने कुछ आपको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर नहीं डालेंगे ना, दूसरे दिन का जपा चला गया, 100% चला गया। आपके मन में 2 घंटा भी बैठेंगे आप, वही सो जाते रहेंगे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। 1 मिनट का काम रहता था, 2 घंटा चला गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कि हमें जीवन में उसके लिए कार्य करना है। इतना सारा कथा हम क्यों सुनते हैं, इतना सत्संग में क्यों आते हैं, क्योंकि जब में ध्यान लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमें जब ध्यान लगाए करना है शांति से। तो इसलिए तो ये सब सत्संग हो रहा है, इसलिए तो ये कथा चल रही है और इतने सारे अच्छे गुण यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं, इतने सारे भक्तगण यहाँ पे आए हैं, अच्छा वृंदावन सोसाइटी का निर्माण यहाँ पे किया है, और श्रीमान दामोदर सखा प्रभु इतना मेहनत करके सब लोगों को इकट्ठा लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा भाग्य है हम सबका कि इतना अच्छा धार्मिक स्थल में यहाँ पे आना, और यहाँ पे ऑलरेडी साउंड वाइब्रेशन इतना अच्छा है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना अच्छा अपनी कम्युनिटी डेवलप किया है। तो आप आते रहिए और भी आपके मित्र परिवार को लेके आइए, जो भी आपके आजू बाजू में रहते हैं, आपके मित्र हैं, जितने भी नंबर आपके मोबाइल में, एक बार एक मैसेज भेज दीजिए। इतने सारे कॉलोनीज है यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, ये पूरा हॉल भरना चाहिए, सोसाइटी को लगना चाहिए और बड़ा हॉल चाहिए तो और एक्सपांड करेंगे जितना हमें साइज। जैसे मैं एंट्री किया, प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी इतना ही हॉल था हमारा, तो भगवान हनुमान जी देखते हैं कि अगर वो स्पेस का अगर 100% यूटिलाइज हो रहा है तो फिर वो एक्सपांड करेंगे। 100% यूटिलाइजेशन वही है, कृष्ण का वही है कि भगवान देखते हैं कि अगर हम
उस जगह का एक एक पेड़ का जमीन भी हम उतना अगर 100% यूज कर रहे हैं तो बराबर वो एक्सपांड करके अच्छा जमीन दे देंगे, अच्छी जगह दे देंगे। लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लोगों से ये पूरा ऐसे भरना चाहिए कि हनुमान जी को लगना चाहिए कि ये बहुत कम बढ़ रहे हैं अभी जगह अभी बढ़ना चाहिए। देन वो मिरेकल बराबर करेंगे और इतना बड़ी जगह दे देंगे कि फिर बराबर हमें भक्तों के लिए अच्छे से कीर्तन कर पाएंगे और बहुत बड़ा सत्संग भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक ये सब हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बढ़ाना। थैंक यू सो मच गुरु। तो मैंने अगर कुछ बोला अगर आपको कुछ बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक टारगेट या तो कुछ बोलना नहीं था मुझे, मैं कुछ सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। भक्ति करने का विशेष करके दामोदर सखा प्रभु से बहुत प्रेरणा लेता हूँ, किस प्रकार से सेवा और शरणागति से सेवा करना चाहिए, अच्छे से उदाहरण वो दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतना सुंदर मार्गदर्शन किया प्रभु जी ने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। लेकिन ये जो गुण प्रभु जी ने बताया कि हरदम हमें दूसरों में अच्छा ही देखना है, भले उसमें बुरी आदतें भी हो, बुरा भी हो उसमें, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? मधुमक्खी बनना है। प्रभु जी ने पहले उदाहरण दिया था, हमें मधुमक्खी बनना है या सादा मक्खी बनना है? मधुमक्खी बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं प्रभु जी, इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और भविष्य में यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हरे कृष्णा। तो आज एक महत्व